मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी पढ़ाई चल रही है ना? सही सही। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट चल रहा था। इस सीरीज में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव तल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं अर्थिंग। सुने होंगे आप भी, अपने आसपास घर में सुनते होंगे अर्थिंग किया गया है। वो अर्थिंग क्या है? पढ़ना है चालक का अर्थिंग करना, भू संपर्कित कर देना। क्या कर देना? भू संपर्कित, अर्थिंग कर देना, वही पढ़ना है। आज का हम लोग का हेडिंग है, टॉपिक है अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ चालक का भू संपर्कित कर देना, भू संपर्कित कर, संपर्क में कर देना। किसके संपर्क में कर देना हो? पृथ्वी के। क्योंकि पृथ्वी पूरा गोल है, इसको क्या माना गया है? इक्विपोटेंशियल सरफेस भी माना गया है। इसके विभव सभी के समान होते हैं। इसी पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस सीरीज को हम धीरे आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का छोटा सा टॉपिक है और इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग को निकालना आ जाएगा, कैसे चार्ज निकाला जाता है, कैसे एनर्जी निकाली जाती है, कैसे हीट निकाला जाता है। सारा कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा फिर से। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि क्या है? पृथ्वी है, ये क्या है? अर्थ। अर्थ की क्या होगी? त्रिज्या। अर्थ की त्रिज्या को क्या माना गया? इनफिनाइट माना। क्या माना गया? इनफिनाइट। होता नहीं है 6400 किलो, कितना होता है ये? 6400 किलोमीटर होता है। लेकिन इतना बड़ा त्रिज्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं? इनफिनाइट। अब इनफिनाइट क्यों माने समझिए। इनफिनाइट किसको बोलते हैं? दैनिक जीवन में जो मुझे यूजफुल टर्म ना हो, उससे बहुत ज्यादा हो या उससे बहुत कम हो, उसको हम लोग किस संदर्भ में मानते हैं? इनफिनाइट की टर्म में मानते हैं। यहाँ 6400 किलोमीटर था, लेकिन यह इतना बड़ा वैल्यू है, उस वैल्यू से मुझे कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? इनफिनाइट मान लेते हैं। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं, क्या है? V बराबर KQ/R, यही निकालते हैं ना। जब V बराबर KQ/R, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला यही है। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या है? यही है, V बराबर KQ/R। इस R में से अगर R इन्फिनिटी हो गया, KQ/G इनफिनाइट से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? इनफिनाइट से भाग दे देंगे तो V का वैल्यू 0 नहीं आ जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 होगा। क्या ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ, पृथ्वी। आई बात समझ में? पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा त्रिज्या है, इसको है 6400 किलोमीटर, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं? इनफिनाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? इनफिनाइट मानते हैं। दैनिक जीवन में जो टर्म मुझे यूजफुल ना हो, मेरे लिए यूजफुल नहीं रहे, उसको हम इनफिनाइट मान सकते हैं। क्योंकि इतना 6400 किलोमीटर लेना पॉसिबल यहाँ है नहीं, इसलिए इसको क्या माना जाता है? इनफिनाइट माना जाता है। इनफिनाइट माना जाता है। जनरल पोटेंशियल का वैल्यू क्या आता है? KQ/R क्या है? इनफिनाइट। इनफिनाइट से भाग क्या रिजल्ट आया? 0। क्या आ गया रिजल्ट? 0। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब कुछ अर्थिंग के कुछ टर्म लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप सभी, इसको भी नोट करना है, कर लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थ इज ए कंडक्टर। क्या है? अर्थ क्या एक कंडक्टर है। किसके लिए? कितना रेडियस है? इनफिनाइट रेडियस ऑफ इनफिनाइट रेडियस। अर्थ क्या है? पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी अनंत त्रिज्या का एक चालक, और यह है क्या? वेरी लार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? 6400 किलोमीटर। इसको मानते कि क्या है? इनफिनाइट। क्या मान लेते हैं? इनफिनाइट मान लेते हैं। आई बात समझ में? इसको नोट कीजिए। फिर मिटाते हैं, कुछ टर्म लिखते हैं। सारा चीज क्या है? माना गया, जंक्शन किया गया। ये
होता नहीं है इनफिनाइट, इसमें एजम्पशन किए माने हम लोग की इसको क्या मान लेते हैं, इनफिनाइट मान लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं फॉर अर्थिंग के लिए लिखे हैं। अर्थ इज ए कंडक्टर, पृथ्वी क्या है, कंडक्टर है, चालक है। दूसरा पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू जीरो। यह क्या होता है, पृथ्वी का पोटेंशियल जो है वह या तो कांस्टेंट होगा या शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट इट इज द प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट ए कंडक्टर विथ अर्थ थ्रू वायर। हम किसी चालक को, हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में देखते हैं कि जैसे कनेक्शन वहां से खींच के लाए, एक तार उसमें बांध दिए, एक तार जोड़ के अंदर क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं ठंडी बनाते हैं, तो वहीं से अर्थिंग करके एक और निकाला जाता है। करते हैं ऐसा कि सिर्फ एक फेज खींच लिए बोर्ड पर से, वहां पोल पर से एक यहाँ अर्थिंग बनाते हैं। अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, चालक तार से पृथ्वी में गाड़ देते हैं, कोई चालक तार को लगा के उसमें अंदर डाल देते हैं, तो उसको ही होता है अर्थिंग। तो लिखा गया यहाँ कि इट इज द प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट कंडक्टर विथ अर्थ थ्रू वायर। इस प्रक्रिया में चालक को पृथ्वी से तार की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे तार अपने घर में लाए लाइन, वहां से प्लस लेकर आए, अब क्या करेंगे, एक तार को जो अर्थिंग कर रहे हैं उसको करते क्या है, वहां से कनेक्ट करके एक अर्थ में डाला जाता है, चालक तार ही डाला जाता है ना, अचालक नहीं डाला जाता है। उसी बात को लिखा गया है। इसको नोट कीजिए, इसको कीजिए नोट। देखिए क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए चालक है, इसका कितना है, इस चालक को हम अर्थिंग कर रहे हैं, तार लगा दिए, अर्थ कर दिए। इसको हम कर क्या रहे हैं भाई, अर्थिंग। अर्थिंग करने के लिए पहले स्विच को इससे मिलाना पड़ेगा ना, मिला दिए। जैसे स्विच से मिला है, ये है क्या, अर्थिंग है। क्या किए हैं, अर्थिंग किए हैं क्या, ये या तो इसका क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट। इसका मतलब कितना है, वोल्ट है, या कांस्टेंट या फिर क्या है, 0 वोल्ट है। और जो भी इधर से आएगा चालक, फिर इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, 0 कर देगा। अब देखते हो टावर से हम क्या कहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक दिया जाता है, बहुत तेज बिजली चमकता है, सारा कहाँ चार्ज कर दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इसी के द्वारा, क्या अर्थिंग के द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे कि छत ऊपर या ऊंचा बिल्डिंग या चिमनी भट्ठा जो देखे हैं, ऊपर देखते होंगे एक नुकीला ऐसा बना हुआ रहता है, चालक कर दिया हुआ रहता है कि अगर उतना ऊंचाई पर वो जब बिजली ठनका, इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ थंडर स्टॉर्म, जब वो गिरता है ऊपर से, तो बहुत सारा वहाँ तो आवेश प्रचुर मात्रा में रहता है ना, उतना आवेश को क्या करेगा, और कहीं किसी के ऊपर गिर गया तो नुकसानदेह होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, छत में भी ऊपर लगा देते हैं ऐसा चीज, तो वो जितना आवेश होगा उस चालक के माध्यम से सारा आवेश कहाँ चल जाएगा, वो अर्थ में चल जाएगा, और वो पूरा चित्र की क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्षतिग्रस्त नहीं होगा। यही कौन सा, यही किया गया है। तो नोट कीजिए, फिलहाल कुछ और पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखा है इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू ए वायर विथ अर्थ सरफेस देन द फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विल बिकम इक्वल टू 0। यदि कंडक्टर को पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है, वायर की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फाइनल पोटेंशियल, अंतिम विभव, चालक का अंतिम विभव ना, फाइनल पोटेंशियल, चालक का अंतिम विभव शून्य हो जाता है, या शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा लिख देना। नेक्स्ट करा, ड्यूरिंग अर्थिंग अर्थ में सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू इक्वलाइज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर टू 0। मतलब पृथ्वी, जैसे पृथ्वी को इसे संपर्क करते हैं वायर से, तो अर्थ क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देती है, और वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या करता है, इक्वल कर देते। जितना 5 अगर प्लस आया तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, दोनों मिलके क्या कर देगा, बराबर कर देगा। तो वही किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। वही लिखे हैं, भूसंकल्पित के दौरान पृथ्वी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, और जो चालक के विभव को शून्य के बराबर कर देती। यही बात समझ में। और इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, केस वाइज करके दो चार क्वेश्चन करते हैं, देखते कैसे बनता है क्वेश्चन, एक दो ट्राई करते हैं बना के। बाकी सारा चीज अपने घर में देखें सबको। ये घर में जब हम लोग अर्थिंग किया जाता है तो इससे क्या कहते हैं, तार को जोड़ दिया जाता है।
तार जोड़ने के बाद क्या करता है, अर्थ से क्या जाता है इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाता है प्लस, दोनों मिलकर क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा वो। नोट कीजिए इसको। देखिए क्या कर रहा है, एक गोला है कंडक्टर, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, और इसके पी पॉइंट से हमें क्या कर दिया अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग तो किया गया लेकिन इसको स्विच से जोड़ा गया नहीं, जब तक स्विच से नहीं जोड़ा गया है तब तक इसका क्या हो जाएगा, इसमें कितना पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं गोला का, V बराबर के क्यू बटा आर। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, मतलब स्विच बंद करने के क्या हो जाएगा, Vp का वैल्यू के क्यू बटा आर होगा, के क्यू बटा। हाँ, इस कंडीशन में जिसका पोटेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो, किससे होगा बड़ा हो, शून्य से बड़ा होगा क्या, जानते हैं सब बात। लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, स्विच ऑन करते हैं, स्विच क्या करते हैं क्लोज करते हैं। यहाँ बात समझ में आई। अभी तक इसमें स्विच क्लोज नहीं किया गया। आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछेगा कि आफ्टर क्लोजिंग और बिफोर क्लोजिंग, मतलब स्विच को बंद करने, यहाँ अगर इस तार को इसे जोड़ दें तो कितना पोटेंशियल, तार को नहीं जोड़े हैं इस तरह खुला हुआ है तो कितना पोटेंशियल, दोनों बात पूछती है यहाँ। तो आपसे ये जो बताया गया बिफोर क्लोजिंग है, जब बिफोर क्लोजिंग हो तो पी का वैल्यू कितना होगा, पी पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बटा आर। इसका आंसर में पोटेंशियल क्या होगा, पी का ज्यादा हो, किससे होगा, जीरो से क्या होगा ज्यादा होगा नहीं। अच्छा अब क्या है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, स्विच को क्या कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, स्विच को क्या कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, बिफोर क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग स्विच या स्विच ऑन भी कहते हैं इसको, स्विच क्या कर दें ऑन कर दें, मतलब स्विच बंद करने के बाद हम लोग घर में करते हैं ना ऑन ऑफ। ऑन में क्या होता है कनेक्शन चालू होता है, ऑफ में क्या कनेक्शन टूट जाता है। जैसे करेंगे तो इसका डायग्राम इस तरह कुछ बनेगा क्या, प्लस क्यू चार्ज था इस पर ना, और क्या था इसका पी पॉइंट से इसको क्या किया गया, इसे किया गया था। ऐसे किया गया था ना। अब क्या हो जाएगा जैसे स्विच को हम क्लोज कर देंगे, स्विच को हम क्लोज करेंगे, यहाँ से पी पॉइंट था, जैसे स्विच को यहाँ से क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ से अर्थ है, इससे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचने लगा, इससे इधर जैसे कनेक्शन कर देंगे तो यह प्लस इस तार के माध्यम से इधर आएगा, यह प्लस चार्ज तो इधर आएगा, आएगा क्या प्लस चार्ज इधर आएगा, एक प्लस चार्ज इधर आएगा। यहाँ से कौन जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन, कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन, कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मिलके क्या कर देगा न्यूट्रल, दोनों मिलकर क्या कर देगा न्यूट्रल। अभी तक तो इस पर क्या था पोटेंशियल था, लेकिन अब क्या हो रहा है इसको बात अच्छे समझो। यहाँ से जैसे इसको तार से जोड़ेंगे, आप देखते होंगे कि अगर मान लिया जाए ये बोर्ड है, बोर्ड में एक तार हम लगा दिए, उसको तार को दूसरे से ऐसे मुंह टच करेंगे, हाथ में झटका लगता है। अगर वहाँ स्विच ऑफ करते हैं झटका नहीं लगता, ऑन करते हैं झटका लगता है। उसी प्रकार जैसे इस तार को इस चालक से जोड़ दिया जाएगा तो इसका जो प्लस आवेश है वो प्लस आवेश तो इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कौन निकलेगा बाहर, इधर से कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस न्यूट्रलाइज, एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस न्यूट्रलाइज, एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस न्यूट्रलाइज, एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस न्यूट्रलाइज। मतलब जितना प्लस उतने माइनस जा रहा है, जितना प्लस उतने माइनस जा रहा है। दोनों का परिमाण क्या है बराबर है, सिर्फ चिन्ह क्या है विपरीत होता है, आवेशन विपरीत होता है जी। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो अर्थ में है, अर्थ में क्या भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन, क्या भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है।
इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, और यहाँ से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, उधर से इधर से नीचे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऊपर से प्लस आ रहा है, ऊपर से प्लस नीचे से इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कहता तू जितना प्लस लेके आएगा उतना माइनस आए नीचे से, दोनों मिलके क्या कर दिया, बराबर। तो जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो फाइनली इसका डायग्राम कैसा बनेगा, फाइनली डायग्राम बनेगा, यही था ना। तो अब तो यहाँ रहेगा नहीं, इसको जैसे जोड़ दिया जाएगा, फाइनली अब इसमें तो कोई चार्ज रहा नहीं, अब ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो यहाँ भी कितना वोल्ट, 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। आई बात समझ में, कोई समस्या समझने में? तो जितना प्लस आया उतने किधर से कौन गया, माइनस, दोनों क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इसको नोट कीजिए तो पहले, देखिए यहाँ क्या किया, केस 2 लिया, यहाँ माइनस पोटेंशियल ले लिया चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पी पॉइंट है, कैसा पॉइंट है यहाँ, पी। स्विच ओपन कर दिया, इसका पोटेंशियल कितना होगा, वीपी और माइनस के क्यू बटा। हम जानते हैं पोटेंशियल में चिन्ह, आवेश की चिन्ह को रखा जाता है, प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा नहीं जाता है। यहाँ चिन्ह रख दिए, माइनस रखे, और इस कंडीशन में इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। जैसे स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं, यहाँ हम स्विच को क्या कर दिया, क्लोज। जैसे क्लोज करेंगे, क्योंकि इसका हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है लो टू हाई, लो टू हाई। लो पोटेंशियल कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल को। इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ नीचे इसका पोटेंशियल क्या है, अर्थिंग का पोटेंशियल, नीचे पोटेंशियल क्या है, 0 है, और 0 से क्या है, इसका पोटेंशियल कम है, तो कम वाला कहाँ चल जाएगा, हाई चल जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा। हमेशा प्रवाह क्या होता है, लो टू हाई। यहाँ जितना भी माइनस है चार्ज, यह चार्ज क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है और इसके अधिक पोटेंशियल किसका है, अर्थ का है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे, अर्थ में आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लो टू हाई। लो टू क्या होता है, हाई। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कम है, देखो यहाँ माइनस के क्यू आर, ये नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, और ये 0 से क्या है, छोटा है, तो मतलब 0 ज्यादा हो गया ना, और माइनस ये क्या हो गया, कम हो गया। तो कम से क्या होता है, फ्लो, लो की, कम से ज्यादा की ओर, लो से हाई की ओर। लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल इधर है, सारा इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा, और फाइनली डायग्राम ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना। इसको करो, और एक क्वेश्चन लेते हैं, बनाना क्वेश्चन, इसको लिखो, पहले नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड आउट द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच सरफेस बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कह रहा प्रत्येक सतह पर आवेश ज्ञात करें जब स्विच ओपन एवं क्लोज हो। या स्विच क्या ओपन है ना, अच्छा, इस पर आवेश क्या दिया गया, +2। देखिए आप सबसे पहली बात, आप लोगों को कितना सतह दिख रहा है, आप में से अधिकांश को 2 सतह दिख रहा होगा, नहीं, ये रियल में 2 सतह नहीं है, 4 सतह है। अगर आप इनको देखेंगे, अगर इसको देख रहे हैं तो इसका एक सतह तो बाहर हुआ, एक सतह ये हुआ अंदर वाला, एक सतह हुआ बाहर वाला। इसमें कितना सतह हो गया जी, 2 सतह हुआ ना। देखिए अच्छे से गौर से देखिए, एक अंदर का सतह और एक क्या हुआ, बाहर सतह। इसमें कितना सतह, 2 सतह, इसमें 1 2, अब 2 सतह इसमें 3 अंदर वाला, 4 बाहर वाला। मतलब अंदर वाला पहला, ये अंदर वाला हुआ पहला, ये बाहर वाला हुआ दूसरा, ये अंदर वाला हुआ तीसरा, बाहर वाला हुआ चौथा। अब इस सतह में क्या हुआ, क्या कारण है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बिफोर क्लोजिंग, क्लोज होने से पहले निकाल रहे हैं चार्ज। अच्छा अब क्या करते हैं, इसमें कितना आवेश सतह, 3-4 सतह है, अंदर सतह पर कोई आवेश दिया नहीं गया है, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अच्छा दूसरा और तीसरा सतह क्या होता है, फेसिंग सरफेस है, क्या है, फेसिंग सरफेस, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है। तो दूसरा सतह पर चार्ज दिया गया है, पहला सतह पर चार्ज तो था नहीं, 0 था, 0 लिख दिए। दूसरा सतह पर चार्ज दिया गया, तो चार्ज कितना है, +Q। एक टेक्निक ध्यान रखना, हमेशा एक लिख देते हैं कि फेसिंग सरफेस पर आवेश परिमाण में बराबर किंतु
चिन्ह में विपरीत होता है। इसको ध्यान रखना भाई तुम लोग, एकदम आइडिया अच्छा मिल जाएगा सॉल्व करने में। फेसिंग सरफेस और आवेश परिमाण में क्या हो जाएगा बराबर, लेकिन चिन्ह में क्या हो जाएगा विपरीत। इसका फेसिंग सरफेस क्या है, 2 और 3 फेसिंग सरफेस आमने सामने है। इस 2 कह रहा है 3 को तुमको देख रहे हैं, और 3 भी कह रहा है 2 को तुमको देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का मुंह क्या है आमने सामने है, इसको क्या बोलते हैं फेसिंग सरफेस। और 2 पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो 3 पर कितना आएगा, परिमाण में बराबर आएगा, लेकिन चिन्ह में क्या आ जाएगा विपरीत, माइनस क्यू आ जाएगा। 4 अब देखो क्या है, इस 4 पर जो आवेश आएगा, यह भी आवेश कितना आएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा। कितना आएगा आवेश, प्लस क्यू ही आवेश आएगा, क्योंकि यही आवेश ये बाहर तक आएगा। यहाँ जब माइनस क्यू हो गया, फिर बाहर इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्या चाहिए, बाहर तो प्लस होना स्वाभाविक है। अगर यहाँ माइनस है तो इसके बाहर प्लस हुआ तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज तो दिखाया नहीं गया है। कोई चार्ज दिखाया गया इस पर, क्या नहीं दिखाया गया है ना, नहीं कोई चार्ज नहीं दिखाया गया। आइसोलेटेड बॉडी, कैसा बॉडी है, आइसोलेटेड है, कोई चार्ज दिखाया नहीं गया था। तो इस पर माइनस क्यू हो गया, तो बाहर प्लस क्यू होगा तभी बराबर होगा। हाँ, अब हम लोग इसका पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है Vp बराबर, पी पॉइंट पर निकालना, ये पी पॉइंट है, Vp बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सही बात है। तो V1 कितना हो जाएगा 0 प्लस V2 पर कितना, V2 ये दूसरा सतह है ना, कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज है, के क्यू बाय। देखो दूसरे सतह के लिए जब अंदर से कोई चार्ज को, अंदर से जब देखेगा इस चार्ज को, इसको यह रेडियस दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको कौन सा रेडियस दिखाई पड़ेगा, बाहर रेडियस दिखाई पड़ेगा। वह रेडियस क्या हो जाएगा, R2। रेडियस क्या हो जाएगा, वो R2 हो जाएगा। तो इसको कौन सा रेडियस दिखाई पड़ेगा, R2 दिखाई पड़ेगा, माइनस तीसरा पर माइनस क्यू, के क्यू बाय। तीसरा सतह ये इसका है, इसका भी त्रिज्या कौन दिखेगा, R2 दिखेगा। और चौथा के त्रिज्या तो ऑलरेडी R2 होगा ही, प्लस के क्यू बाय R2। ये और ये कट गया, Vp का वैल्यू कितना आया, के क्यू बाय R2। इस कंडीशन में Vp क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है जी, 0 से बड़ा है। आई बात समझ में। इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए इसको। लेकिन इसमें यहाँ क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब ये कट जाएगा, इसका नहीं कटेगा, ये कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएंगे। ये लिया इक्वल एंड अपोजिट लिया, क्या लिया इसका, दोनों का तीसरा और चौथा इक्वल, क्या लिया अपोजिट। माइनस क्यू था, यहाँ क्या कर लिया प्लस क्यू, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, के क्यू बटे R2। कितना बचेगा वहाँ, के क्यू बटे R2 बचेगा। क्या बचेगा, के क्यू बटे R2 बचेगा। अच्छा वो भी काट कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कोई कटेगा फर्क क्या पड़ेगा इसमें, यही काटो यही काटो, इतना रिजल्ट आएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। बिफोर क्लोजिंग था, अब आफ्टर क्लोजिंग कर रहे हैं। मिटाते हैं इधर, ठीक है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब क्या लिखते हैं, आफ्टर क्लोजिंग, ऐसे कर दिए, समझ में आ रहा है। एक सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, चौथा सतह, इस पर क्या दिया हुआ था, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ था। अब समझिए अच्छे से, थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये पी पॉइंट है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है R1, इसकी त्रिज्या कितनी है R2, यही त्रिज्या है इसका। अब क्या हो गया, यहाँ से इसमें भी चार्ज सरफेस, पहला पर कितना है 0, दूसरे पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, फेसिंग सरफेस इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू। लेकिन चौथा पर उस समय क्यू आ गया था, अभी क्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझिए बात को, क्योंकि इसको हम इसके जो बाहरी सतह, चौथा सतह है, चौथा सतह हम क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। क्या कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए। क्या कर दिए हैं, इसको अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग मतलब क्या हुआ, 0 वोल्ट, कितना कर दिए इसको, 0 वोल्ट कर दिए। अब चौथा पर हम क्या मान लेते हैं, लेट चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चार्ज स्मॉल क्यू मान लेते हैं। कोई फर्क किसी को पड़ा नहीं, हमने यहाँ मान लिया क्यू चार्ज। देखिए रिजल्ट एक्चुअल में क्या होता है, उस समझ में अपने आ जाएगा। ऐसे नॉर्मली तरीका से हम सोचते हैं, हम ये जान जाएंगे कि जैसे इसको अर्थिंग करेंगे तो जो भी चार्ज इस बारिश पर जो भी चार्ज घूम रहा होगा, सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा।
तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा, फिर भी इसको मान लेते हैं। अब पोटेंशियल निकालते हैं, Vp बराबर, ऐसे यहाँ का पोटेंशियल तो ऑलरेडी क्या होना चाहिए, Vp क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ठहरेगा ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। तो Vp बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जीरो प्लस, इसके बदले क्या लिखेंगे, KQ बाय R2 माइनस KQ बाय R2 प्लस KQ बाय R2, ये कट जाएगा ना। Vp बराबर KQ बाय R2, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, इसलिए Vp क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ कोई रुकेगा नहीं, Vp क्या है, जीरो है। इसका मतलब KQ क्या हो जाएगा, KQ बटे R बराबर क्या, V क्या हो जाएगा, जीरो। इसका यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। अरे यार नहीं होगा, देखो यहाँ कंफ्यूजन आता है, तो क्लियर कर लो। देखो यहाँ एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। Vp बराबर कितना है, KQ बटे R2 आया यहाँ मेरे हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ क्या है, Vp का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। जीरो बराबर क्या आया, KQ बटे R2, इसलिए इधर गुना करेगा, Q का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। चार्ज, ये चार्ज कितना मान लीजिए, जीरो। चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ, जीरो। आई बात समझ में। इसको 2 बार 3 बार सुनना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का क्लास यहीं तक था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।